ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। अपने देश, अपनी मातृभूमि की शब्दों में वंदना तो कई साहित्यकार और कवि करते रहे हैं, किंतु मातृभूमि की आजादी और उसके लिए शहीद होने वाले क्रांतिवीरों के जीवन का स्तुतिगान करने वाले हिंदी के विरल कवि थे श्री कृष्ण सरल। 1 जनवरी सन 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन्मे श्री कृष्ण विरभरे 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता के वात्सल्य से वंचित हो गए थे। शायद मातृ प्रेम की यही वंचना उनकी कविता में मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और कारुणिक स्वरों में गुम्फित सुनाई पड़ती है। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, श्री कृष्ण जी एक शिक्षक थे और आरंभिक सेवा काल में ग्वालियर जिले के डबरा नामक स्थान में प्रधान आचार्य थे। बाद में वे उज्जैन में स्थायी रूप से बस गए थे। उनके काव्य जीवन का सिलसिला छात्र जीवन से ही आरंभ हो चुका था। एक बार अपनी काव्य कृति कवि और सैनिक की भूमिका लिखने के लिए वे ग्वालियर गुरुप्रसाद टंडन के पास पहुंचे। गुरुप्रसाद टंडन सुविख्यात स्वाधीनता सेनानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के सुपुत्र थे। संयोग से वे उस समय ग्वालियर में ही थे। उनकी रचना पढ़कर पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा, आपका काव्य बहुत रुचिकर और भावप्रवण है।
आप कोई महाकाव्य क्यों नहीं लिखते? सरल जी ने कहा, अवश्य, फिर तो महाकाव्य के लिए सुयोग्य पात्र का नाम भी आप ही सुझाएं। टंडन जी तुरंत बोले, पौराणिक कथानकों पर तो कई महाकाव्य लिखे जा चुके हैं। आप राष्ट्रीय चेतना का प्रगतिशील महाकाव्य लिखें। मैं इसके लिए शहीद भगत सिंह को उचित पात्र मानता हूँ। प्रेरणा के ये शब्द उनके मार्गदर्शक सूत्र बन गए और उन्होंने संकल्पित होकर शहीदों की जीवन गाथाएं कागज पर उतारना शुरू कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना से उठे हम, सर फिरे कुछ, मस्तकों का मोल देखे कौन है कितना चुकाता, देखना है रक्त किसकी देह में गाढ़ा अधिक है, देखना है कौन किसका गर्भ मिट्टी में मिलाता, कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। हम दमन के दांत पहने तोड़ने पर तुल गए हैं, बख्शताने हम खड़े यम से नहीं डरने चले हैं, खेल हम इसको समझते मौत ये हवा नहीं है, मौत से भी आज दो दो हाथ हम करने चले हैं, कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। जो कफन बांधे हथेली पर रखे सर कूद पड़ते, मौत हो या मौत का भी बाप वे डरते नहीं है, वीर मरते एक ही है बार जीवन में निडर हो, कायरों की भांति सौ सौ बार वे मरते नहीं है, कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। क्या हुआ 2 4 या 10 20 है, हम बहुत हैं, हम हजारों और लाखों के लिए भारी पड़ेंगे, सिंह शावक एक जैसे चीरता दल की दड़ों के, हम उसी बल से तुम्हारी छातियों पर जा चढ़ेंगे, कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। दूध माँ का आज अपनी आन हमको दे रहा है, शक्ति माँ के दूध की अब हम दिखा कर ही रहेंगे, नाचना है नग्न होकर पीट कर जो ढोल अपना, सभ्यता का हम सबक उसको सिखा कर ही रहेंगे, कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। आज यौवन की कड़कती धूप देती है चुनौती, हम किसी के पाप की छाया यहाँ टिकने न देंगे, मस्तकों का मोल देकर हम खरीदेंगे अमरता, देश का सम्मान मरकर भी कभी बिकने न देंगे, कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है।
गर्जना कर फिर यही संकल्प हम दोहरा रहे हैं। हम वतन की शान को, अभिमान को जिंदा रखेंगे। देश के उत्थान हित बलिदान को जिंदा रखेंगे। खून के तूफान हिंदुस्तान को जिंदा रखेंगे। कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। ये वतन का क्रांति के जो देवता मेरे लिए आराध्य, काव्य साधन मात्र उनकी वंदना है साध्य। सरल जी ने अपने काव्य संकल्प को पूरा करने के लिए स्वाधीनता आंदोलन और उससे जुड़े सभी लोगों का गहन अध्ययन आरंभ किया। वे भगत सिंह की माता विद्यावती कौर का आशीर्वाद लेने जालंधर जिले के खटकर कला गांव पहुंचे। माताजी ने उन्हें शहीद भगत सिंह से जुड़े तमाम आत्मीय किस्से सुनाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम ये पुस्तक जल्दी लिखकर छपवा लेना, क्योंकि मेरे दिन तो गिने चुने हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी लगाने के पूर्व सुखदेव और राजगुरु की माताओं के साथ मैं भी उनसे मिलने जेल पहुंची थी। उनसे मिलने और भी लोग जेल के फाटक पर खड़े थे। अधिकारी बोले कि केवल माताएं ही भीतर जा सकती हैं, दूसरे नहीं। भीतर से भगत सिंह ने जवाब भेजा कि यदि सरकार हमें देशवासियों से नहीं मिलने देती तो हम लोगों को भी अपनी माताओं से मिलना स्वीकार नहीं है। उनका तर्क था कि मृत्यु की इस वेला में हमारे मन से अपने पराये का भेद मिट गया है। हम लोग अपनी कुर्बानियां अपने सगों के लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए दे रहे हैं। ये विवेकपूर्ण निर्णय सुनकर सभी माताएं उनसे बिना मिले वापस आ गईं। क्या कहते हो बेटे का मैं मुख ना देख पाऊंगी, क्या उसका स्वर सुनने से मैं वंचित रह जाऊंगी, क्या मेरा बच्चा फांसी के फंदे पर झूलेगा, हत्यारों का वक्ष उसे खाकर ही क्या फूलेगा, क्या कहते हो बेटे का मैं मुख ना देख पाऊंगी। सच है अंतिम भेंट नाब बेटे से हो पाएगी, ये अभिलाषा एक घुटन बनकर ही रह जाएगी, हमसे मिलना बेटे ने ही अस्वीकार किया है, हमसे कहीं अधिक जनता से उसने प्यार किया है, मान्य न हुआ मिले हमसे वो जनता से वंचित हो, ये तो बात गर्व की सचमुच क्यों पीड़ा
मिलेगा फिर वो हमसे आकर। जीवन की बलि दे धरती पर जनमंगल बरसाकर। अतः आज बेटे का गम ही हमें गर्व बन जाए। बेटे का बलिदान देश का मुक्ति पर्व बन जाए। ये संदेश मुझे भेजा है बेटे ने कारा से। मैं गर्वित हूँ सचमुच ही उसकी विचारधारा से। जन्म जन्म के मेरे संचित पुण्य उसे मिल जाए। बेटे के अरमान फल बन धरती पर खिल जाए। देखूं उसका रूप मुक्ति अरुणोदय की लाली में। मेरा लाल मिले मुझको धरती की खुशहाली में। माँ होकर भी कहती हूँ मैं लाल भले ही झूले। आजादी की मंजिल को बलिदान किंतु ये झूले, किंतु ये झूले। ये प्रसंग सुनाकर विद्यावती जी ने सरल जी से कहा, मेरे बेटे पर जो तुम पुस्तक लिखोगे ना, उसी को देखकर मैं ये समझूंगी कि मैंने अपने बेटे से आखिरी मुलाकात कर ली। 1 साल बाद पुस्तक पूरी हुई और भगत सिंह की माताजी उसका विमोचन करने उज्जैन पहुंची। विमोचन के पहले उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हें पहले चंद्रशेखर आजाद पर लिखना चाहिए था, क्योंकि वो भगत सिंह से पहले शहीद हुए थे। सरल जी के स्वीकार करने के बाद ही उन्होंने महाकाव्य सरदार भगत सिंह का विमोचन किया। इस तरह शहीदों पर महाकाव्य लेखन का उनका सिलसिला आरंभ हो गया। सरल जी ने लगभग 1152 शहीदों की जीवनियां और संक्षिप्त जानकारियां लिखीं, जो 5 खंडों में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 महाकाव्य लिखे। 2 महाकाव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर तथा शेष 7 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, भीकाजी कामा और करतार सिंह सराभा पर केंद्रित थे। शहीदों पर लेखन के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, उनके परिचितों से मुलाकात की, संस्मरण एकत्र किए और उन्हें अपनी लेखनी में आकार दिया। आरंभिक काल में अपने लिखे इन महाकाव्यों के प्रकाशन और विक्रय में सरल जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु कठोर अर्थाभाव से जूझते हुए भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। आइए श्री कृष्ण सरल के काव्य लेखन से कुछ काव्य पंक्तियों का आनंद लें। उनकी कविता में चंद्रशेखर आजाद के मनोभाव इस तरह से आए। आजादी इतना मूल्य मांगती है हमसे, हम अपने मीठे सपनों का बलिदान करें। जिसकी मिट्टी की गंध समाई सांसों में, जीवन देकर उस धरती का सम्मान करें।
उन अमर शहीदों को न भूलने की हिदायत देते हुए सरल जी लिखते हैं, प्रेरणा शहीदों से अगर नहीं लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो ये सब मानो वीरता बांझ हो जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित उनके महाकाव्य में सुभाष जी उनकी लेखनी के माध्यम से अपने साथियों को कुछ यूं संबोधित करते हैं। साथियों, हमें संकल्प यही दोहराना है, कुर्बान देश के हित हम तन मन कर देंगे। कोई कुर्बानी नहीं देश से बड़ी कभी, कुर्बान देश हित अपना जीवन कर देंगे। इस प्रकार सरल जी की लेखनी ने लगभग 87 ग्रंथ रचे, जिनमें 44 काव्य कृतियां हैं और शेष गद्य रचनाएं। गद्य के क्षेत्र में सरल जी ने कहानियां, उपन्यास, एकांकी, जीवनियां और निबंध कृतियों की रचना की। उनका सारा लेखन प्रामाणिक और शोधपूर्ण है। ये